मम्मा पापा प्लीज मेरी एक फोटो खींचिए ना। ये आप हो, ये मैं, और ये मम्मा, और ये मेरा छोटा ब्रदर या सिस्टर। नैतिक, आपको क्या लगता है हम दो डुग्गू संभाल पाएंगे? पता नहीं अक्षरा, वैसे सोचा जाए तो क्यों नहीं संभाल सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो होती नहीं है। जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम लोग भी कर लेंगे। नक्श के टाइम पे भी हमने संभाला ही था ना। घर चले डुग्गू? नहीं मम्मा, अभी मुझे वो झूला झूलना है। चलो। अरे ये कैसे आ गया इसमें? अरे गलती से डाल दिया होगा शायद। गलती से नहीं, संजोग से। तुम जानती हो ना चंदन की लकड़ी मिलने का मतलब क्या होता है? हाँ सुना है मैंने भी। कहते हैं कोई शुभ समाचार आएगा, है ना? पहले बार जब मिली थी ना तो रश्मि का रिश्ता पक्का हुआ था, और अब देखते हैं क्या शुभ समाचार मिलता है। मतलब? पता नहीं माँ, मुझे तो बस नैतिक जी का एसएमएस आया है कि हम सबको उनके यहाँ पर 5 बजे तक पहुँचना है। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो पहले ही अंदेशा हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। देखा ना, आखिर मेरा डर ठीक हो ही गया। पता नहीं क्या बात करेंगे। मैं खुद ही हैरान हूँ। बेटा एक बार फिर से पढ़ ले, क्या लिखा है उसने? कुछ नहीं भाभी माँ, बस इतना कि सबको 5 बजे हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहो। कुछ बात करनी है अपने और अक्षरा के बारे में। मुस्कान, तू एक बार फोन लगा। लगाया था पर उठाया ही नहीं। सबको साथ ही बताना होगा। आज गर्मी बहुत है क्या नैतिक? मुझे बार बार पता नहीं प्यास क्यों लग रही है। लेकिन मौसम तो ठीक है, आपको सोडा या नींबू पानी कुछ पी लेना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, पानी तो सबसे अच्छा है। बॉटल है क्या गाड़ी में? नहीं, मेरे पास है। हाँ दो। थैंक यू बेटा। नैतिक, यहाँ क्यों मोड़ लिया आपने गाड़ी? घर चलना है ना, सब लोग वेट कर रहे होंगे। कोई वेट नहीं कर रहा है, मैंने सबको बता दिया है कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन हम जहाँ कहाँ रहे हैं पापा? जहाँ बोलो, बॉलिंग या गेमिंग। वाह पापा, आई लव यू। पर कुछ तो बताया होगा ना, क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं बताया, बस मुस्कान के मोबाइल पे मैसेज आया कि सबको बुला लो। मुझे तो खुद बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं बच्चे क्या बताने वाले हैं। एक मिनट। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। नैतिक जी का एक और मैसेज आया है। आज बहुत देर हो गई है नैतिक, बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही है जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं। मम्मा, आपका सामान कहाँ है? नक्श, वो मामा का सामान अंदर ही है। ओह अच्छा नैतिक, अब मेरा फोन तो दे दीजिए। घर में माँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। आपने फोन भी नहीं करने दिया। लीजिए। क्या हुआ? कोई उठा ही नहीं रहा है। हाँ तो अंदर चल के सबसे मिल लीजिए, फिर देख। मेरा मतलब है कि हो सकता है अभी सब लोग बिजी हों। जब तक देखें तब हो सकता है टाइम लग जाए, खुद फोन कर लेंगे। चले। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों बंद है।
अक्षरा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बहुत मिस किया मैंने आपको। मैंने भी। पर वो सारी बातें छोड़िए और ये बताइए कि इतने कम टाइम में आपने ये सब कैसे किया? करने पे आ जाओ तो आप क्या नहीं कर सकते हो। क्या कर रहे हैं? अरे अपने बेबी से बात कर रहा हूँ यार। थैंक यू छोटू बेबी। भाई हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी लाने के लिए एक बार फिर। रुको रुको पापा, मुझे भी छोटू बेबी से कुछ बात करनी है। हमारा सीक्रेट, मेरा, उसका और आपका। ओके, अंडरस्टूड। मामा, ये क्या है? मेरा गिफ्ट है। सब लोगों ने आपको कितने सारे गिफ्ट दिए और आपके लिए इतने अच्छे सरप्राइज भी प्लान किया। आई प्रॉमिस मम्मा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अपना सारा काम खुद करूंगा। सोते समय आपको किक भी नहीं करूंगा। अपने सारे टॉयज इधर उधर नहीं करूंगा। नक्श, इतनी सारी प्रॉमिसेस आप निभा पाओगे? ट्राई करूंगा पापा। मुझे बिग ब्रदर बनना है तो करना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा था ना देवयानी, कहा था ना, जब चंदन की लकड़ी मिली थी तो मैंने कहा था कि अब अच्छी खबर आएगी। देखा कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। हाय रब्बा, अनन्या का एक और भाई अब है। बाय गॉड, अनन्या को ना यहाँ होना चाहिए था। उसको नीचे के घर के बजाय हमारे साथ दीदी के घर चलना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाल गोपाल। माँ, आपको पता है आप शाम से 10वीं बार रो चुकी हैं। क्या करूं बेटा, खुशी जो इतनी है जो संभाले नहीं संभल रही। भाभी माँ, इनसे एक नहीं संभलता, दो कैसे संभालेंगे? हाँ, एक लल्ला को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। अब जब 2 हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। हम सब है ना, पूरा परिवार मिलके संभालेंगे। और इन दोनों को हम संभाल लेंगे। ऐसा क्यों कह रहे? जब नक्श और आने वाला बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये दोनों भी तो बड़े हो जाएंगे। और समझदार भी। वैसे तो दोनों काफी समझदार हैं, लेकिन कभी-कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, खास तौर पर हमारा मुन्ना। जमाई साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो अक्षरा की सेहत का ही नहीं बल्कि उसकी खुशी का भी पूरा ख्याल रखेंगे। जी, मैं सोच रही हूँ इस बार हम उसे थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर बुला लेंगे। पिछली बार तो हालात थोड़े अलग थे, लेकिन इस बार देखिए भाभी माँ, मैं खुद खास ख्याल रखूंगी। जसमीत, बेटा क्या कर रही है? अक्षरा दीदी के बेबी के लिए नैपीज डिजाइन कर रही हूँ। इस बार ना उसकी सारी तैयारियां मैंने ही करनी है। नाइट सूट, नैपीज, ड्रॉपर सब मैंने ही बनाना है। और हाँ, वो भी डिजाइनर। क्या हुआ? बेटा अभी उसमें बहुत समय है। हाय तो ठीक है ना माँ, पहले से ही सारी तैयारियां करके रखूंगी। सही कह रही है माँ। वैसे ही अभी से नहीं लगेगी तो तब तक काम खत्म कैसे होगा? और वैसे भी आपको तो इसका रिकॉर्ड पता है ना, शादी हो या नवरात्रि, कभी कपड़े टाइम से नहीं बनते हैं। मैं तो कहती हूँ ये नेक काम कोई और भी कर ही डालो। वर्षा, जसमीत, सोच लो। हाँ छोटी, वैसे इरादा बहुत नेक है ना? बच्चे को बना बनाया साथ भी मिल जाएगा, जीवन भर का दोस्त। क्या माँ आप भी ना? ये माँ को भी ना मौका चाहिए। किसी और के घर में खुशखबरी हुई नहीं और मन में उम्मीदें जगना शुरू। अब मैं नाश्ता देख के आती हूँ। मैं भी आती हूँ। वैसे छोटी, बहुओं को छेड़ने में मजा बहुत आता है ना? याद है तुझे, हम भी तो कैसे झेप जाते थे जब हमसे कोई ऐसी बात करता था तो। वैसे बरसों से यही रीत तो चली आ रही है दीदी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच उम्मीद और छेड़खानी दोनों मिली जुली। हाँ छोटी, देख, जब तक सांस है तब तक आस है। बाल गोपाल की कृपा से ये घर ऐसे ही फलता फूलता रहे, और क्या चाहिए हमें? हाँ। बहू,
अरे वाह लल्ला, आज बड़ा जल्दी तैयार हो गया तू। और वो भी खुद बाबूजी, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, सब अपने आप किया है। वेरी गुड नक्श। अब मैं बिग ब्रदर बनने वाला हूँ ना, इसलिए। अच्छा टुकू, चलो अब अपना बैग वहाँ रखो, मैं आपका टिफिन लाती हूँ। पहले पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अक्षरा, टिफिन और पानी दोनों वहाँ रखे हुए, देखो। हाँ। अक्षरा, क्या कर रही हो? रुक के बैठ के एक एक घूंट पानी पियो। इस तरह तेजी से पानी नहीं पीते। बैठो। ये अगरू छोटी माँ, पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत प्यास लगने लग गई है। पानी आराम से रुक रुक के पीना चाहिए अक्षरा। आगे से ध्यान रखूंगी। अक्षरा, नक्श को मैं छोड़ देता, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना है, आप चली जाइएगा। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। नक्श, गिरजा दीदी आपको स्कूल छोड़ देंगी। ओके पापा, बाय बाय मम्मा, टेक केयर। बाय। मैं छोटू बेबी को तो बाय बोलना ही भूल गया। मैं भी बोल के आता हूँ। मम्मा इधर आओ। बाय बाय। बाय बाय। बाय मम्मा, बाय बाय। बहू इधर आ बेटा। बता, तू क्या खाएगी बेटा नाश्ते में? तुझे जो भी पसंद है ना, हम बनाएंगे। कुछ भी भाभी माँ, जो सबके लिए बनाए वही। अक्षरा, जो सबके लिए बनेगा वो तो बनेगा ही, पर तुम्हारे लिए कुछ खास बनेगा। तुम बताओ क्या खाना है? भाभी माँ, आप बताइए, नक्श के वक्त ये क्या क्या खाती थी? टुकू के टाइम पे जो भी अच्छा लगता था, पिछली बार भी वही सब। जानती हो अक्षरा, मुझे ना टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती थी। वो खट्टी मीठी होती है ना, मैं पूरा दिन खाती थी भाभी माँ। टमाटर की चटनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक्चुअली वो तो किसी के साथ भी बना सकते हैं। मैं अभी बनाती हूँ, दादाजी को भी नाश्ते में टमाटर की चटनी देंगे। मुझे लगा था कि बातें सुनकर अक्षरा उदास हो जाएगी, पर अच्छा है नहीं हुई। जब अच्छी खबर मिलती है ना, तो कई बुरी खबरें भूल जाता है इंसान। पर सच कहूँ भाभी माँ, हमें वो बातें भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि याद रखनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इस बार अक्षरा की प्रेगनेंसी में हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। अरे, राधे कृष्ण राश्री बहन। राधे कृष्ण देवयानी बहन, सब ठीक है वहाँ पर? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छा है। मैंने सोचा अक्षरा से पूछूंगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसीलिए आपको। कोई बात नहीं राशि बहन, आप जब चाहे मुझे फोन कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। और बताइए क्या हो रहा है वहाँ? बस अक्षरा के आने वाले बच्चे की बातें कर रहे थे। वो क्या है कि छोटी ने कुछ कहा तो मुझे पिछली बार की बात याद आ गई। देवयानी बहन, आप इस बार अक्षरा को समझाइएगा, छोटी छोटी बातें भी हमें बताती रहे, पिछली बार की तरह कुछ छुपाए ना। राष्ट्री बहन, हम भी अभी वही बात कर रहे थे, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने सोच लिया है, इस बार हम अक्षरा के पल पल की खबर रखेंगे। बस देखिएगा कहीं चिढ़ ना जाए, ज्यादा ध्यान रखें। बहन, हम उसे पता नहीं लगने देंगे, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसकी पूरी खबर रखेंगे। जी धन्यवाद। अच्छा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये लो मीठा खाओ, गुड न्यूज है। तुम मेरे साथ शिफ्ट हो रहे हो? नहीं यार, हमारे बारे में नहीं है। तो फिर? अक्षरा दीदी और नैतिक भैया के बारे में। नक्श का ना या तो सिबलिंग आने वाला है या आने वाली है। ओह वाओ, कांग्रेट्स। मैं दी को फोन करके भी कांग्रेट्स बोल दूंगी और फ्लावर्स भिजवा दूंगी। बट नमन, इसका मतलब तुम और भी बिजी हो जाओगे राइट? आई मीन ऑब्वियसली
दी का ऑफिस जाना कम हो जाएगा तो वो काम संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। एंड हु बेटर देन यू? I mean, maybe. तो मेरे लिए टाइम और भी कम है ना? मैंने ऐसा कब कहा? I'll try. इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ नमन। और वैसे भी अब तो सबको अक्षरा दी की पड़ी होगी, राइट? दी ये दी वो। क्या बात है छोटू बेबी, आपको बहुत प्यास लगती है? जब से मम्मा की टमी में आए हो तब से मम्मा सिर्फ पानी पी रही। अरे वाह, किस चीज की खुशबू है ये? क्या बना है? लौकी का हलवा। लौकी का हलवा, लाइए लाइए जल्दी से दीजिए। अरे पानी का जग तो मैंने अभी भर के रखा था यार। मैंने पिया छोटी माँ। इतना सारा? हाँ भाभी माँ, आजकल मुझे बहुत प्यास लगती है, क्या करूँ? लल्ला की तरह तुझे भी बहुत प्यास लगती है आजकल? क्या हुआ बहू, तू खा क्यों नहीं रही? नहीं कुछ नहीं, मन कच्चा हो रहा है, अभी नहीं खाऊंगी। आप रख दीजिए, बाद में खाती हूँ। अरे मुझे लगता है घी की हीक आ गई होगी उसे। अब बहुत औरतों को ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। प्रेग्नेंट औरत से बच्चे को हो सकता है, माँ की कोख में भी बच्चे को डायबिटीज का असर हो सकता है। यार कुछ अलग ही फीलिंग। मतलब नक्श के टाइम पे भी मैं खुश था, एक्साइटेड था, क्योंकि वो मेरा पहला बच्चा था। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ये तो दूसरा है। हर बच्चा स्पेशल होता है, पहले या दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। हाँ शायद तू सही कह रहा है कि मैं भी पापा बनने वाला हूँ, और वो भी दूसरी बार। ये देखिए, ये ना, ये खुशी हमेशा तो तेरे चेहरे पे रखा कर। टेंशन में ना तेरा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो याद है कॉलेज में वो फिल्म देखी थी हॉरर वाली, बताऊं तुझे मैं? अच्छा अपने मन की बात तो मैंने तुझसे कह दी, अब तू बता तुझे कैसा लग रहा है? क्या बताऊं यार, पापा तो मैं पहले बन ही चुका, वो भी एक लंबे इंतजार के बाद। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, रोज रोज उसे बढ़ते हुए देखना, उसे महसूस करना, एक ऐसे चेहरे से बात करना जिसे मैं पहचानता नहीं, जिसे कभी देखा नहीं। मैं इतना खुश और इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ। खुशी एक सी है, ठीक है, लेकिन बातें भी एक जैसी कर रहे हैं, जो कि अजीब है। हाँ, अब मुझे लगता है ना कि हम पापा बनने की खुशी में पगला से गए। हाँ लग रहा है। हाँ अक्षरा, हॉस्पिटल क्यों? ये क्यों मंगाया बड़ी माँ? हमारे घर में तो कई सारे मर्तबान हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये हमारे घर के लिए नहीं है। इनमें मैं अक्षरा के लिए तरह तरह के मौसमी अचार जो मैंने बनाए हैं वो लेके जाऊंगी। अरे वाह बड़ी माँ, हमारे लिए भी बनाएंगी ना अचार और मुरब्बे? हाँ, तू भी खुशखबरी दे, तेरे लिए भी बना दूंगी। क्या बड़ी माँ, आप भी ना। क्या बात है दीदी, इस बार तो आपने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया? हाँ छोटी, अब गायत्री बहन नहीं है ना वहाँ पर, तो बस उनके हिस्से का शौक भी उनकी BFF यानी मैं पूरा करूंगी। गायत्री बहन होती ना तो मुझसे भी पहले तामझाम शुरू कर चुकी होती वो। अब क्या है कि भाभी माँ से अब उतना होता नहीं है और दिव्यानी बहन पर पहले ही काम का बहुत बोझ है, इसलिए गायत्री बहन की बहू और अपनी बिटिया रानी का ख्याल इस बार मैं ही रखूंगी।
मिसेस सिंघानिया, आपका नंबर आ गया। जैसे हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हमारे पापा लोग फ्रेंड्स हैं, वैसे ही वो छोटू बेबी भी फ्रेंड्स होंगे ना। पता नहीं, अगर वो दोनों बॉयज होंगे तो वो भी फ्रेंड्स बन जाएंगे, और अगर गर्ल्स है तो भी बन जाएंगे। हाँ, और अगर एक बॉय और गर्ल हुआ तो भी बन जाएंगे। जैसे अनन्या दीदी हमारे सिस्टर और फ्रेंड दोनों हैं। वही तो, बहुत मजा आएगा ना। हम सब लोग मिलके एक बहुत बिग ग्रुप बन जाएंगे। वाह! तू खा ले यश, अभी मुझे भी बुरा नहीं लगता है। मैं आजकल कभी कभी मम्मा से पूछकर थोड़ी चॉकलेट खा लेता हूँ। नक्श, तेरी छोटू बेबी को भी तेरे जैसा ही प्रॉब्लम होगा? नहीं होगी। तुझे कैसे पता? मैंने भगवान जी को पहले से ही बोला है कि मेरे छोटू बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो तेरी बात मान जाएंगे? हाँ, जब मेरे पापा हमेशा सोते रहते थे तो मैंने उनको बोला था कि उन्हें जगा दो। उन्होंने मेरी बात मानी थी ना, इसलिए इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेंगे। तू देखना। हाँ। चिंता की कोई बात नहीं है मिसेस सिंघानिया, आपका ब्लड शुगर लेवल और बाकी सब टेस्ट मैंने चेक कर लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी आप और आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर फिर भी आई अप्रिशिएट कि आप इतनी छोटी सी बात को लेकर भी इतनी अलर्ट हैं और अपने मन की चिंता को दूर करने के लिए मेरे पास चली आई। आई वुड सजेस्ट यू कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ओके? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, हम मंदिर में श्रृंगार करवा देते हैं। ठीक है भाभी माँ, जैसा आपको ठीक लगे। तुम सारी तैयारी कर लो, मैं महाराज जी से कहती हूँ, वो दे आएंगी। जी। राधे कृष्ण। अरे राशि बहन, आइए ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे ये सब क्या लाई हैं आप राशि बहन? ये खट्टा मीठा अचार है नींबू का। अक्षरा को बहुत पसंद है और हाजमेदार भी है। बस अब जल्दी जल्दी में हम यही बना पाए, बाद में और बहुत कुछ बना कर लाऊंगी। लड्डू, मठरी, नमक पारे, जो कुछ भी अक्षरा को पसंद है वो सब। अरे हमें भी तो बता दीजिए, हम भी कुछ बना लेंगे। नहीं नहीं देवयानी बहन, ये तो मैं ही बनाऊंगी। उसके स्वाद के बारे में मुझे ज्यादा मालूम है ना, इसलिए। छोटे बेबी के नाम पे कुछ भी मंगा लिया ना आपने नक्श? नहीं पापा, सच्ची में उसने मुझे सुबह कहा था, तभी तो मैंने कहा। अच्छा, तो उसने अपना फ्लेवर भी बताया होगा आपको? हाँ, उसका फेवरेट फ्लेवर है चोको चिप, वो भी शुगर फ्री वाला। क्या बात है डुगू, छोटू बेबी और आपकी पसंद तो बहुत मिलती है, क्योंकि आपका भी यही फेवरेट फ्लेवर है ना? अरे हाँ मामा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट इट्स ओके। वो तो मेरा भाई या बहन है ना, तो हम दोनों का फ्लेवर तो सेम ही होगा। अच्छा, आप क्या खाएंगी? कुछ नहीं नैतिक। अरे ऐसे कैसे नहीं? भाई आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री भी है यहाँ पर। नहीं नैतिक, मेरा मन नहीं है। बस आप खुश? खा लिया ना? आई एम हैप्पी कि आपने चिंता को छोड़ दिया है। चिंता को दूर भगाया है और उसकी जगह केयर को दे दी। मैं अपने और अपने छोटे बेबी का हर हाल में हर तरीके से ख्याल रखूंगी। मैडम, ये आपका कसीडिया। एक्सक्यूज मी। यस सर। मैम के लिए एक। सर सॉरी, वो लास्ट था। राधे कृष्णा मैडम जी। चंदा दीदी, ये सही है आपका, बुलाओ सुबह और आओ दोपहर को। वो क्या बताऊं मैडम जी, घर परिवार है ना, रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहे। आज ये आ गई हमारी ननद, बहुत रो रही थी, उसी में देर हो गई हमारे को। कोई बात नहीं चंदा दीदी, कल से टाइम पे आ जाना।
और आज का काम जो अब तक हुआ ही नहीं है? बस अभी हो जाएगा मैडम जी। ये है ना हमारी ननद, हाथ बटावेगी हमारा। अकेले घर में डरती है, इसलिए साथ ले आई मैं इसे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये घर का काम कर देंगी और आप मेरा काम कर देना। लीजिए, आप लोग मिठाई खाइए और काम पे लग जाइए। हाँ, मैंने कहा था ना, रोज हमारे साथ ऐसे ही आती रहा कर और थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला और खा पी के चली जाना। भूख लग रही है हल्की हल्की। क्या खाऊं? मन तो वही अटका हुआ है मेरा। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण अक्षरा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? इस हालत में जैसी हो सकती है बस वैसी ही है। अच्छा दीदी, अब तो बेबी किक करने लग गया होगा ना, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सी फीलिंग है, हर दिन कुछ ना कुछ नया अनुभव होता है। हाँ दीदी, और कमाल की बात तो ये है कि हर किसी की फीलिंग एक दूसरे से नहीं मिलती है पूरी तरह से। हाँ, जिससे भी बात करो हर किसी का अलग ही अनुभव होता है। वैसे अक्षरा, तुम्हें डर लगता है? नहीं नहीं दीदी, डर किस बात का? तुम ये कह सकती हो क्योंकि तुम इससे पहले एक बार गुजर चुकी हो। मेरे लिए तो पहली बार है ना। आपको भी भगवान ये मौका बार बार देगा। वैसे दीदी, यश को कैसा लग रहा है? यश तो बहुत खुश है, बस हर वक्त मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी आप मोटी कब होंगी। मुझे सोच सोच के इतनी शर्म आती है अक्षरा, जब पेट और निकल आएगा तो सबके बीच में उठने बैठने में कितनी शर्म आएगी। हाँ दीदी। अरे हाँ अक्षरा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने ना ऑनलाइन एक ग्रुप ज्वाइन किया है प्रेगनेंसी के ऊपर। मुझे रश्मि ने इसके बारे में बताया था, बहुत अच्छा है। वीक बाय वीक सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। तुम भी इसे ज्वाइन कर लो। अच्छा, आप प्लीज मुझे लिंक फॉरवर्ड कीजिए ना, मैं भी ज्वाइन कर लूंगी। और उसमें बहुत सारी रेसिपीज भी हैं। खाने की बात तो बिल्कुल भी मत कीजिए दीदी, आजकल तो अजीब अजीब सी चीजें पसंद आ रही हैं मुझे। अब आज एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ कुछ अच्छा लग गया लेकिन वो खत्म हो गया था। तब से लेकर अभी तक मेरा मन वहीं पे अटका हुआ है। जी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बार मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है। पिछली बार की भी सारी कसर मैं इस बार पूरी कर दूंगी। इतना खुश तो आप अपने बच्चों के समय भी नहीं थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। इस समय मेरे पास भरपूर फुर्सत है अपने नाती पोतों के लिए। इस बार अपने सारे अरमान, सारे चाव उन्हीं पर पूरे कर दूंगी मैं। आपके अलावा किसी और के भी अरमान हो सकते हैं, किसी और के भी चाव हो सकते हैं शौर्य की माँ। इस बात का ख्याल रखिएगा। हम देवयानी जी की बात कर रहे हैं। आपकी बीएफएफ की जगह अब उन्होंने ले ली है। उनका भी पूरा अधिकार है अपनी बहू को लेकर, अपने होने वाले पोते को लेकर। उन्होंने भी कुछ सोच रखा होगा, इस बात को मत भूलिएगा। जी पर मैं कब किसको रोक रही हूँ? जिसकी जो इच्छा है वो करे। बहू, तू कुछ खा क्यों नहीं रही बेटा? हाँ मम्मा, आप अच्छे से खाना खाओ, नहीं तो छोटू बेबी भूखा रह जाएगा। अगर वो पसंद नहीं है तो छोड़ दो, ये खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं छोटी माँ, मन नहीं है। तो जो खाने का मन है वो बता देना, हम बना देंगे। कैसा दे... क्या? कुछ नहीं। अक्षरा, कब से कह रहा हूँ सो जाइए ना प्लीज। सो जाऊंगी नैतिक, बुक तो खत्म करने दीजिए। खत्म करने दीजिए मतलब? ये खत्म करने में ना 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। नैतिक, इतनी भी स्लो नहीं हूँ मैं। मैंने कब कहा? वो तो किताब इतनी मोटी है इसलिए कह रहा हूँ। अब आप ये मुस्कुराना बंद कीजिए और चलिए सो जाइए। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, सब कुछ टाइम पे करना है।
नैतिक अभी टाइम कहाँ हुआ है? चुप, बहुत बहस करने लगी आप। चलिए लेट जाइए। चलिए बस हुआ, लेटिए। और खबरदार, अगर आप यहाँ से उठी फिर देख लीजिएगा। गुड नाइट। मैं नीचे जा रहा हूँ, हॉल में ही बैठ के काम कर लूंगा। वो क्या है ना कि वो सूरत वाले क्लाइंट हैं, उनकी मीटिंग के लिए कुछ तैयारी करनी है। पर वो मीटिंग तो अगले हफ्ते है ना? हाँ हाँ अक्षरा, लेकिन अगर अगले हफ्ते है भी तो तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं वहीं जाके बैठता हूँ। अरे नहीं नैतिक, आप यहीं बैठिए ना, वहाँ थक जाएंगे आप। कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। नैतिक, आपके चेहरे पे लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इरादा कुछ और है आपका? कहीं वो बेकरी वाली बात तो नहीं है? रह गए नैतिक, आ क्यों नहीं रहे हैं? बस 5 मिनट और, माइक्रोवेव में डालूंगा एंड विल बी डन। चिट्टी जी ऑन कीजिए ना। कॉफी पी रहे हैं नैतिक? हाँ, लेकिन आप सो क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है? ठीक हूँ। क्या है? वही जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। क्या मुझे नहीं पता है आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? चलिए अब आप उठेंगी भी या लेटे लेटे खाएंगी? वाओ नैतिक, क्या बना है? सच्ची? मैं खा के देखता हूँ। पहले बेबी, फिर मम्मा और फिर पापा। खिलाइए खिलाइए। इतना अच्छा लगा आपको? है इतना अच्छा? जल्दी जल्दी मुझे पूरा खिला दीजिए। मैं चखे देखूं? क्या है नैतिक, इतनी क्या जल्दी है? मुझ पर भरोसा नहीं है? आपके लिए भी बचाऊंगी थोड़ा सा, पहले मुझे तो खाने दीजिए। खिलाइए। ये तो बहुत ही खराब बना है। खबरदार, खबरदार जो मेरे पति की बनाई चीज को खराब बोला तो। आई एम वेरी सॉरी अक्षर, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर पाया। नैतिक प्लीज ऐसा मत कहिए। वो दुकान वाला जो बनाता ना, वो उसमें स्वाद बहुत सारा डालता, लेकिन प्यार नहीं डाल पाता। आपने जो बनाया है, भले ही इसमें थोड़ी सी चीजें कम ज्यादा हो, लेकिन प्यार प्यार भरपूर है। इसलिए इसको खराब कह ही नहीं सकते। चलिए जल्दी से खिलाइए मुझे, और मुझे बहुत भूख लग रही है, खत्म करना है। अक्षर प्लीज, आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आता हूँ ना। मैं यही खाऊंगी नैतिक, बस खिलाइए। अब पैसे वैसे तो नहीं है मेरे पास,
लेकिन फिर भी आपको इनाम दे सकती हूँ। वैसे ये काफी कम इनाम है मैडम। इतनी रात को कौन हो सकता है? अक्षरा, आराम से। भगवान करे सब ठीक हो। पता नहीं किसे इतनी सुबह सुबह जरूरत पड़ गई। क्या हुआ? जल्दबाजी में नस पे नस चढ़ गई। आप बैठी, मैं देखता हूँ। कौन है इतनी रात को? अरे आ रहे हैं बाबा। अक्षरा, 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 आराम से, धीरे। सॉरी। कौन है आप लोग?